नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके और जो सेट कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बेसिकली ये टॉपिक जो है ये इम्पोर्टेंट भी कह सकते हो आप इसे। इस टॉपिक के बिना आपकी शेयर मार्केट की जर्नी जो है अधूरी है। अदरवाइज़ आप शेयर मार्केट में आओगे और एग्जिट हो जाओगे, क्योंकि आप शेयर मार्केट कभी भी प्रॉफिट या वेल्थ जनरेट नहीं कर सकते इस टॉपिक के बिना। दोस्तों, ये टॉपिक है बेसिकली हमें कौन कौन से ऐसे इंडिकेशंस होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें किसी भी स्टॉक से कंपनी से एग्जिट हो जाना चाहिए। बिना इन्हीं इंडिकेशन को फॉलो करे कोई भी स्टॉक मार्केट से अर्न नहीं कर सकता है। अब कौन कौन से इंडिकेशंस होते हैं हम इनको देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहला इंडिकेशन होता है चार्ट पैटर्न। दोस्तों, चार्ट पैटर्न कभी भी झूठ नहीं बोलता है। एक बड़े से बड़ा इन्वेस्टर हो, चाहे ट्रेडर हो या कोई भी पर्सन हो जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड पर्सन होता है, वो हमेशा चार्ट पैटर्न को फॉलो जरूर करता है, क्योंकि चार्ट कभी भी झूठ नहीं बोलता है। अब हम देखते हैं चार्ट को। आप ये खुद देखते हैं कंपनी का पहले बिजनेस कहाँ था और कंपनी का धीरे धीरे डाउनफॉल में कंपनी आज कहाँ पर है, अवेलेबल है। दोस्तों, ये चार्ट पैटर्न बताता है कि कंपनी का बिजनेस कोलैप्स हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। कंपनी जस्ट एक नॉर्मल प्राइस पर ट्रेड कर रही है और कंपनी कब बंद हो जाएगी, कब तक चलेगी, किसी का कुछ भरोसा नहीं होता। ठीक है दोस्तों, ये चार्ट पैटर्न होता है। हमें कभी भी किसी स्टॉक में एंट्री करनी होती है तो हमें सबसे पहले चार्ट पैटर्न को चेक करना होता है। चार्ट पैटर्न के चेक करने के बाद ही हमें ये अगले पैरामीटर पे जाना होता है, क्योंकि दोस्तों चार्ट पैटर्न कभी भी झूठ नहीं बोलता है। चार्ट पैटर्न हमेशा लेफ़्ट टू राइट, हमेशा अप ट्रेंड में होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में नहीं होना चाहिए। अगर ये डाउन ट्रेंड में है, इस तरह डाउन ट्रेंड में है, तो इट मीन्स इस कंपनी में हमें नहीं जाना चाहिए। हमारा चार्ट पैटर्न जो हमेशा लेफ़्ट टू राइट अप ट्रेंड में होना चाहिए हमेशा। अब दोस्तों, नेक्स्ट इंडिकेशन कौन सा होता है, हम नेक्स्ट इंडिकेशन में चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट इंडिकेशन होता है कंपनी की सेल्स। दोस्तों, कंपनी की सेल्स ही वो चीज़ होती है, जैसे कंपनी एवरी क्वार्टर में अपनी सेल्स शो करती है। वो शो करने का रीज़न यही होता है कि वो अपने इन्वेस्टर्स को, अपने हर पर्सन को, जो भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड पर्सन है जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट करा होता है, शेयर होल्डर्स को, FIS को, DIS को, सबको शो करता है कि कंपनी में ग्रोथ हो रही है, कंपनी में डाउनफॉल हो रहा है। ये सब कुछ सेल्स ही बताती है कि कंपनी के अंदर क्या फ्लो चल रहा है। दोस्तों, अब देखते हैं आप, अब इसमें आप देखते हैं कंपनी की सेल जो देखते हैं आप एवरी ईयर डाउनफॉल में है। देखते हैं आप, ये एवरी ईयर डाउनफॉल में है। तो कंपनी की सेल डाउन होने का मतलब होता है कि कंपनी का बिज़नेस कम हो रहा है। देखिए, अगर कोई कंपनी के अंदर एक्सटर्नल इशू होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इशू सबके साथ होगा। अगर कोई इंटरनल इशू होता है तो वो सिर्फ एक ही कंपनी के साथ होगा, वो सब कंपनी के साथ पॉसिबल नहीं होता है, कोई इंटरनल इशू होता है। अब जैसे आपने चार्ट पैटर्न देखा था, चार्ट पैटर्न लेफ्ट टू राइट में डाउन ट्रेंड में था, इट मीन्स कंपनी का बिजनेस पहले बहुत अच्छा था और आज बिजनेस कंपनी का अच्छा नहीं है। इसलिए कंपनी का चार्ट पैटर्न शो करता है कि कंपनी कोलैप्स होती जा रही है, कंपनी का बिजनेस खत्म होता जा रहा है, जिस तरह कंपनी सेल्स में शो किया है। अब हम कंपनी का नेक्स्ट वो देखते हैं पैरामीटर। दोस्तों, कंपनी का नेक्स्ट पैरामीटर होता है कंपनी का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। दोस्तों, कंपनी की जब सेल अच्छी होगी तभी कंपनी का प्रॉफिट जनरेट होगा, और कंपनी का प्रॉफिट ही बताता है कि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में है या लॉस में है। अब हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखते हैं। ये देखते हैं दोस्तों, कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो आपका माइनस में है। इट मीन्स कंपनी जो भी कर रही है उससे ज़्यादा कंपनी का खर्चा हो रहा है। इट मीन्स कंपनी माइनस में है, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो माइनस में है। अब दोस्तों, हम नेक्स्ट पैरामीटर को देखेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट पैरामीटर होता है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें बताता है कि कंपनी या प्रमोटर्स के पास हमें कितनी होल्डिंग है। जैसे आप देखते हैं प्रमोटर के पास, इसमें देखते हैं आप 5% की होल्डिंग है, और इसमें आप FIS देखते हैं, FIS भी अवेलेबल नहीं है। DIS के पास बिल्कुल ना के बराबर होल्डिंग है, और मैक्सिमम होल्डिंग जो है ये पब्लिक के पास होल्डिंग है। दोस्तों, ये सबसे डेंजरस इंडिकेशन होता है कि प्रमोटर अपना स्टेक सेल कर चुके हैं और वो सारा स्टेक जो है ऑलमोस्ट पब्लिक ने ही परचेज़ किया है। तो दोस्तों, ऐसी कंपनी से हमेशा हमें दूर रहना होता है। ऐसी कंपनी में कभी भी हमें इन्वेस्ट नहीं करना होता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पैरामीटर को हम चेक करेंगे। दोस्तों, आज नेक्स्ट पैरामीटर होता है कंपनी का रिजर्व, क्योंकि कंपनी जो सेल करती है उससे जो कंपनी का प्रॉफिट जनरेट होता है, प्रॉफिट जनरेट होने के बाद वो अमाउंट आपका रिजर्व में जाता है। अब कंपनी का रिज़र्व चेक करते हैं। आप देखते हैं कंपनी का रिज़र्व जो है माइनस में है। आप देखते हैं कंपनी का सरप्लस रिज़र्व जो है माइनस में है। इट मीन्स कंपनी लॉस पे लॉस लेती जा रही है। ये कंपनी का इंडिकेशन होता है। अब दोस्तों, नेक्स्ट पैरामीटर को चेक करेंगे हम। दोस्तों,
नेक्स्ट पैरामीटर होता है कंपनी की लोन बुक। लोन बुक होती है कंपनी ने कितना कर्जा ले रखा है, तो कर्जे के ऊपर ही कंपनी का इंटरेस्ट पे होता है। अब देखते हैं आप कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म में तो कोई कर्जा नहीं है, बट कंपनी का शॉर्ट टर्म आप देखते हैं बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग जो है ऑलमोस्ट बढ़ता जा रहा है। आप देखते हैं इट मीन्स कंपनी डेंजरस कंपनी है। ऐसी कंपनी से हमें दूर रहना होता है, कभी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना होता है। दोस्तों ऐसी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा डूबने के चांसेस 99 नहीं 100% होते हैं आपके। दोस्तों ये सारे पैरामीटर्स होते हैं। आप जब भी किसी भी शेयर को बाय करें तो इन पैरामीटर्स को ज़रूर फॉलो करें। अगर आप इन पैरामीटर को फॉलो करेंगे तो मैं बोल सकता हूँ कि 99% आप जो भी कंपनी सर्च करेंगे वो कंपनी अच्छी कंपनी होगी। अदरवाइज़ का बिजनेस ना चले वो एक अलग मैटर है, बट कंपनी ज़रूर अच्छी होगी वो। दोस्तों इन पैरामीटर को ज़रूर फॉलो करो आप। दोस्तों मेरी बनाई वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को